बच्चों नमस्कार। स्वागत आज की क्लास में। कल जो क्लास की थी 15 मिनट की, साउंड प्रॉब्लम, बहुत स्लो प्रॉब्लम, और जो बच्चे बहुत खुद जो है ना म्यूट हैं, साइलेंट हैं, उन लोगों ने भी बताया कि सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, इसलिए हम कल की जो क्लास है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हालांकि हमने वो यूट्यूब से हटा दी क्लास। इसका मतलब ये नहीं है जो 15 मिनट हमने पढ़ा दिया वो गया। आज हम उसको दोबारा देखेंगे, स्टार्ट से करेंगे। आज आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी। हो सकता है थोड़ा सा लाउड आए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो, थोड़ा टाइम दीजिए और करेंगे। बात करते हैं उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। बात हमने कल की थी उपभोक्ता कौन। उपभोक्ता कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, यानी जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। और उस उपभोग से उसको जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम संतुष्टि। संतुष्टि प्राप्त होती है हर चीज़ के उपभोग से। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता का व्यवहार जो है ना वो प्रक्रिया है। उपभोक्ता का व्यवहार वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो चयन करते हैं कि अपनी आय को, क्योंकि आय सीमित होती है, अपनी आय को कौन कौन सी वस्तुओं पर और कौन कौन सी सेवाओं पर किस तरह से खर्च करेंगे ताकि उनको संतुष्टि अधिकतम प्राप्त हो। संतुष्टि अधिकतम प्राप्त हो, और संतुष्टि अधिकतम प्राप्त होती है उसको कहते हैं संतुलन। उसको कहते हैं संतुलन। यानी एक व्यक्ति अपने आय का सारा हिस्सा जो है वो खाने पे खर्च नहीं कर सकता, अपनी आय का सारा हिस्सा जो है वो घूमने पे खर्च नहीं कर सकता, अपनी आय का सारा हिस्सा अपने घर के पशुओं पे खर्च नहीं कर सकता, सारा हिस्सा कपड़ों पे नहीं कर सकता। उसको अपनी आय के हिस्से जो हैं उनको बांटना पड़ेगा अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग सेवाओं में, ताकि उसकी संतुष्टि जो है वो अधिकतम हो। और जहाँ संतुष्टि होती है वो कहता है, उसको कहते हैं हम उपभोक्ता का संतुलन। अब उपभोक्ता के संतुलन की बात जब करेंगे हम, तब थोड़ी सी बात बता दूं। उसमें एक शब्द आएगा, कल भी हमने अगर थोड़ा बहुत सुना हो, किसी ने कान लगा के सुना होगा, है ना, मोबाइल को लगाया होगा कान से, या किसी ने ईयरफोन लगाया होगा तो सुनेगा। आज ईयरफोन मत लगाना, दूर रखना, आराम से सुनाई देगा आपको भी, आपके पड़ोसियों को भी, घर वालों को भी सुनेगा। सब कहेंगे अरे छोरा या फिर छोरी, अंदर चला जा, हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। बात जब हम उपभोक्ता के संतुलन की करेंगे तो एक शब्द आएगा उपयोगिता, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। और उपयोगिता जो है वो है जो किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। यानी वह वस्तु, कोई भी वस्तु हमने काम में ली या कोई भी सेवा काम में ली, उसको जो संतुष्ट करने की क्षमता है, उसको जो पावर है संतुष्ट करने की, या उसको संतुष्ट करने का जो गुण है, उसको हमने कहा उपयोगिता है। हर वस्तु में यूटिलिटी हो सकती है। कल भी बात की थी हमने कि यूटिलिटी आपकी नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं उनमें तो उपयोगिता होती ही होती है। कुछ नेगेटिव गुण वाले जो पदार्थ हैं उनकी भी उपयोगिता होती है। जैसे कल हमने उदाहरण बताया था लिकर का, शराब का, वाइन का। तो उसमें बताया था कि हमने शराब हानिकारक वस्तु है, सीधी सी बात है कि हानिकारक वस्तु है, लेकिन इसकी भी उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता किसके लिए? ड्रिंकर के लिए। जो व्यक्ति ड्रिंक करता है उसके लिए वो शराब जो है
उसकी उपयोगिता होती है। क्यों? क्योंकि उससे उसको मिलती है बेटा क्या? संतुष्टि। लगा के पैर जो है ना आराम से बढ़िया खाना वाना खा के टल्ली हो जाए, है ना, तब उसको क्या मिलती है? संतुष्टि। तो ये तो बात हुई उपयोगिता की परिभाषा की। उपयोगिता की कुछ विशेषताएं बात करेंगे। उपयोगिता की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि उपयोगिता निर्भर करती है आवश्यकता पर, और उपयोगिता निर्भर करती है आवश्यकता की तीव्रता पर। आवश्यकता की तीव्रता पर। कहने का मतलब, किसी वस्तु की उपयोगिता तभी होगी जब उसकी हमको आवश्यकता है। अदरवाइज अगर आवश्यकता नहीं है तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता नहीं होगी। जैसे कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। जो व्यक्ति ड्रिंक नहीं करता है, उसके सामने वाइन ला के रख दी जाए, शराब ला के रख दी जाए, उसको आवश्यकता नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता जो है वो शून्य होगी। दूसरी बात है आवश्यकता की तीव्रता की। तीव्रता का मतलब एक तो आवश्यकता है और एक कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। जितनी ज़्यादा आवश्यकता होगी उतनी ही उसकी जो है उपयोगिता होगी। कहने का मतलब, एक सामान्य व्यक्ति बैठा हुआ, अंदर बैठा हुआ, आराम से कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, और उसको प्यास नहीं लगी हुई है, हो सकता है उसके लिए पानी की उपयोगिता है। लेकिन एक व्यक्ति जो धूप में घूम के आया है और उसको बहुत तेज प्यास लगी हुई है, उसके लिए भी पानी की उपयोगिता है, लेकिन यहाँ पे उपयोगिता कम होगी और यहाँ पे उपयोगिता जो है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे उपयोगिता ज़्यादा होगी, यहाँ पे उपयोगिता कम होगी। इसलिए डिपेंड करती है आपकी यूटिलिटी जो है आवश्यकता पर और आवश्यकता की तीव्रता पर। क्लियर है बात? दूसरी बात आती है कि इसकी विशेषता में कि उपयोगिता का भौतिक स्वरूप नहीं होता है। उपयोगिता का भौतिक स्वरूप नहीं होता है। कहने का मतलब, उपयोगिता फिजिकली जो है वो उपस्थित नहीं होती। कैसे? परसों रिजल्ट आया, हम आपस में मिले, फिजिकली वहां उपस्थित थे, मेरे सामने लैपटॉप है, इसको छू सकता हूं, फिजिकली यहाँ उपस्थित है। लेकिन उपयोगिता जो है ना, उसको महसूस किया जा सकता है, ना तो उसको छू सकते हैं और ना ही उसको देख सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। कहने का मतलब, उपयोगिता निरपेक्ष नहीं होती, किसी न किसी के सापेक्ष उसकी तुलना की जाती है। उपयोगिता की बात करेंगे ना, तब ये कहेंगे गुड़ की उपयोगिता, तो कहीं ना कहीं हम इसकी चीनी से कंपेयर कर सकते हैं कि ज़्यादा किसकी है। जिनको गुड़ ज़्यादा पसंद है उनके लिए गुड़ की उपयोगिता ज़्यादा, और चीनी ज़्यादा पसंद है उनको चीनी की उपयोगिता ज़्यादा है। कहने का मतलब, उपयोगिता निरपेक्ष नहीं होती, उपयोगिता जो है वो सापेक्षिक होती है। क्लियर है बात? अगली विशेषता की बात करेंगे। और टाबरो, क्या हाल चाल है तारा? बहुत दिन हो गए ना पूरी क्लास लिए हुए। ये जो 12वीं वाले थे, इन लोगों ने तो कमाल कर दिया। अब जो 12वीं में आए हैं ना बेटा, उनको भी कमाल करना है, और आप कमाल करने का ठान लें बस। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल जो है ना ठान लेना है कि हमें कमाल करना है। कैसे करना है? उसके लिए मैं हूं ना, करवाएंगे हम,
बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ भी, और हमारे आने वाला रिजल्ट जो है पिछले रिजल्ट्स के बजाय बेहतर होता है। आपका रिजल्ट भी शानदार होगा, आज ही दिमाग में बैठा लें। बात हम कर रहे थे उपयोगिता की। सापेक्षिक होती है उपयोगिता दूसरों की तुलना में। अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले सर की उपयोगिता सापेक्षिक होती है। छोड़िए, बात करते हैं उपयोगिता और संतुष्टि। अगला पॉइंट जो इसका है, उपयोगिता और संतुष्टि। उपयोगिता और संतुष्टि शब्द जो हैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। लगते एक जैसे हैं लेकिन हैं बेटा दोनों अलग अलग हैं, है ना। कैसे अलग अलग हैं? देखिए, संतुष्टि किसी भी वस्तु का उपभोग करने के बाद की प्रवृत्ति है। उपभोग करने के बाद। और उपयोगिता उपभोग करने से पहले, उपभोग करने से पहले ही पता चल जाता है। उदाहरण लिया हमने, ये है रसगुल्ला। क्या है? रसगुल्ला। आप सोचेंगे ऐसा कैसा रसगुल्ला है? ये पड़ा था कई देर से, काफ़ी सॉफ्ट था, वो पिलानी बन गया, मुच्छल हलवाई। उसके रसगुल्ले बड़े सॉफ्ट होते हैं। और अगर ये जो एग्ज़ाम है ना CUET वाला, इसमें अगर अच्छा करते हैं, सिलेक्शन होना नहीं है, होना एक अलग बात है। अगर आप अच्छा करते हैं ना तो ये रसगुल्ले आपको खिलाऊंगा जरूर, पक्की बात है। सेव कर लो इसको, स्क्रीनशॉट लो, फोटो उतार लो, लिख लो, तारीख लिख लो, ये रसगुल्ले आपको खिलाएंगे। ये रसगुल्ला ऐसा है, सॉफ्ट है ना, इसलिए थोड़ा सा बैठ गया। खैर, ये रसगुल्ला जो है जब आपने देखा, जब आपने महसूस किया, तब आपने अंदाज लगाया कि हमारी भूख कितनी है, खाने की आवश्यकता कितनी है, हमारी इच्छाएं कितनी हैं। उसके आधार पे इसकी उपयोगिता का अंदाज लगाया, उपयोगिता का अंदाज लगाया। और हमने कहा कि ये वस्तु जो है हमारे लिए क्या है? उपयोगी है, ये उपयोगी है। लेकिन बात करते हैं संतुष्टि की। संतुष्टि हो जाएगी क्या उपयोग करने से पहले? संतुष्टि, आहा रसगुल्ला देख लिया, मजा आ गया ना। रसगुल्ला देखते ही मजा नहीं आएगा, रसगुल्ला खा के मजा आएगा, रसगुल्ला खाने के बाद मजा आएगा। इसलिए संतुष्टि किसी वस्तु का उपभोग करने के बाद की विषय वस्तु है। लिकर का यूजर जो है, दारू का यूजर जो है, शराब का यूजर जो है, वो उसको पीता ना, उसके बाद में संतुष्टि होती है, लेकिन उपयोगिता का उसको पहले से पता है। इसलिए ये शब्द जो है इनका अर्थ समान नहीं होता है। ये चौथी बात। पांचवी बात, उपयोगिता जो है वो त्याग के बदले प्राप्त होती है, त्याग के बदले प्राप्त होती है। त्याग किए बिना उपयोगिता नहीं है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा तब जाके उपयोगिता प्राप्त होगी। आप लोगों को कुछ हासिल करना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग किसका? वो ऋषि मुनि जंगल में चले जाते थे, सुख सुविधाओं का त्याग करते थे, वो वाला नहीं बेटा। आप आराम से कूलर चला के बैठिए, कमरे के अंदर बैठिए, पंखा चलाइए, बस पढ़िए। त्याग करना है आपकी कुछ इच्छाओं का। कौन सी इच्छाएं? खेलने का मन होता है, घूमने का मन होता है, मोबाइल पे यूट्यूब देखने का मन होता है ना, गाने वाने सुनने का मन होता है, मूवी देखने का, उनका त्याग करेंगे। बात यहाँ पे करें कि यूटिलिटी जो है वो किससे प्राप्त होती है? त्याग के बदले प्राप्त होती है। त्याग मतलब कुछ चीज़ें प्रकृति प्रदत्त होती हैं, हवा पानी, जैसे हवा है, समुद्र का पानी है, ये चीज़ें प्रकृति प्रदत्त है, इसमें आप बहुत ज़्यादा त्याग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको बर्गर खाना है, आपको पिज़्ज़ा खाना है, आपको रोटी खानी है,
आपको रसगुल्ला खाना है, आपको और कुछ चीज़ हासिल करनी है, आपको बढ़िया जो है कपड़े खरीदने हैं, है ना, तो आपको धनराशि खर्च करनी पड़ेगी और धनराशि का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि उपयोगिता त्याग के बदले में प्राप्त होती है। अगली बात, एक पहले ही मैं बता चुका था कि लाभदायक और हानिकारक दोनों वस्तुओं की उपयोगिता होती है। लाभदायक वस्तुएं तो जो भी हैं, दूध है, घी है या और कोई भी वस्तुएं जो भी हैं, उनकी तो उपयोगिता होती ही होती है। हानिकारक वस्तुओं की भी उपयोगिता होती है। इसके उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था शराब वगैरह, बीड़ी सिगरेट वगैरह जो हैं, ये सारी हानिकारक वस्तुएं हैं, लेकिन इनके यूजर्स के लिए, इनके जो भी उपभोक्ता हैं उनके लिए इसकी उपयोगिता होती है। अब बात आती है, क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? हम देखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को मापा जा सकता है। बाजार में जाएंगे, कपड़ा लाएंगे तो उसकी यूनिट होगी मापने की। कपड़े का क्या कहेंगे उसको? दुकान वाले को कहेंगे भैया 5 लीटर कपड़ा दे दे, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा सकते। हम उसको ये कहेंगे कि हमें कपड़े सिलाने हैं, 5 मीटर कपड़ा दीजिए। और आप जाओ तेल लेने, क्या लेने? तेल लेने, तब क्या कहेंगे? 2 लीटर तेल दे दो। हर किसी का माप होता है। मैं घर से आता हूँ, आपके स्कूल तक पहुँचता हूँ, कितनी दूरी तय की? 46 किलोमीटर मापा। वो व्यक्ति बहुत मोटा है, बहुत भारी है, कैसे पता चला कि उसका वजन 103 किलो है? वो लड़का, वो लड़की बहुत स्लिम है, उसका वजन है 26 किलो। कितना है? 26 किलो, है ना, नाम नहीं बताऊंगा। किलो में नापा, ये सारे माप हैं। तो क्या उपयोगिता को भी मापा जा सकता है? कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। उन्होंने उपयोगिता को गणनावाचक बताया, काउंटेबल, कि उसको काउंट किया जा सकता है उपयोगिता को। और उपयोगिता का मात्रक जो है, उन अर्थशास्त्रियों ने कहा, कुछ अर्थशास्त्री थे, उन्होंने उपयोगिता को कहा कि इसको यूटिल्स में मापा जा सकता है। किसमें मापा जा सकता है बेटा? यूटिल्स में। लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मापा जा सकता है, इसको केवल सापेक्ष जो है वो देखा जा सकता है। कहने का मतलब, अर्थशास्त्र की धारणाएं जो है वो 2 प्रकार की हो गई। कुछ ने कहा मापा जा सकता है, कुछ ने कहा नहीं मापा जा सकता है। जिन लोगों ने कहा मापा जा सकता है, उन्होंने उपयोगिता को बताया गणनावाचक। क्या बताया बेटा? गणनावाचक, है ना। और दूसरे जिन्होंने कहा कि इनको मापा नहीं जा सकता, उन्होंने उपयोगिता को कहा क्रमवाचक। गणनावाचक वालों ने कहा यूटिल्स में माप सकते हैं। ये कह सकते हैं कि भैया माप नहीं सकते, लेकिन तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि 5 वस्तुएं दे दी आपको, 5 वस्तुएं दे दी, और 5 वस्तुओं की गणना की बात करेंगे। है ना, ये 5 वस्तुएं हैं, भूख लगी है, इनको हटा दीजिए भले। और ये कहेंगे कि इनकी उपयोगिता क्या है, तो कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि भैया ये जो है ना, ये 1 नंबर पे रसगुल्ला, 2 नंबर पे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन भी नहीं हो तो इससे काम चला लेंगे, ये भी नहीं हो तो इससे काम चला लेंगे, ये भी नहीं हो तो चीनी का फाका मार लें, है ना, भूख लग गई है जो कुछ भी कर लें। तो वो कंपेयर करके बताता है किसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा है, किसकी उपयोगिता सबसे कम है। 2 वस्तुओं की या 2 से ज़्यादा वस्तुओं की तुलना
की जा सकती है, तो वो जो आपकी तुलना होगी वो होगी क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्रमवाचक विश्लेषण यानी क्रम दिया जा सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। किसी के लिए हो सकता है ये 1 नंबर हो, किसी के लिए हो सकता है खिचड़ी का ही शौकीन हो कोई, है ना, जेठालाल टाइप का, वो 1 नंबर खिचड़ी को दे। तो 2 प्रकार की उपयोगिता की अवधारणाएं हुई, गणनावाचक और क्रमवाचक। क्लियर है? अब उपयोगिता के कंसेप्ट और देखेंगे तो उपयोगिता के कंसेप्ट्स जो हैं वो और देखेंगे। नंबर 1 सीमांत उपयोगिता, MU से लिखेंगे बेटा इसको, मार्जिनल यूटिलिटी। और नंबर 2 कुल उपयोगिता, इसको लिखेंगे टोटल यूटिलिटी या TU से लिखेंगे, है ना। अब सीमांत उपयोगिता की बात हम करें, सीमांत उपयोगिता की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि हर वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है। मान लीजिए हमने 2 इकाई वस्तुओं का उपभोग किया, 2 इकाई वस्तुओं का उपभोग किया, तो अपने उपभोग को 1 इकाई बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर, 2 से 3 करने पर, 2 से 3 करने पर आपकी उपयोगिता जो है वो जितनी बढ़ जाती है, आपकी उपयोगिता जितनी बढ़ जाती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीमांत उपयोगिता। मान लीजिए पहले वाले अर्थशास्त्रियों की बात करें कि उपयोगिता जो है वो यूटिल्स में है, और 1 वस्तु या 2 वस्तु का उपभोग हमने किया और हमारी उपयोगिता थी 500 यूटिल्स। मान लीजिए कि 500 यूटिल्स थी, और हमने उपयोग जो 2 वस्तु का उपभोग किया था उसकी बजाय अब हमने कितना किया, 3 वस्तु का उपभोग कर लिया, और मान लीजिए आपकी उपयोगिता जो है वो 500 से बढ़ के 570 हो गई है। तो इधर 1 का उपभोग हमने बढ़ाया है, इधर 500 से बढ़ के कितनी हो गई, 570 हो गई। कहने का मतलब 70 की वृद्धि हो गई। तो एक उपभोग की वृद्धि करने पर या उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर आपकी कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि हो जाती है उसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता, MU, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है? कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया। कहने का मतलब ये वाला तीसरा था, तीसरा TU माइनस, और उसमें से कौन सा, TU2, MU बराबर हो गया TU3 माइनस TU2, या N के फॉर्म में लिखेंगे इसको तो MU बराबर हो गया TUN माइनस TUN माइनस 1। इस तरह से जो है इसको ज्ञात किया जा सकता है। ये सीमांत उपयोगिता है। क्या है? सीमांत उपयोगिता है। अब बात करते हैं कुल उपयोगिता की। किसकी बात कर लें अब? कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि आप जितनी भी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं और सभी वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता जो है उनका जोड़ कर देंगे। पहली वस्तु ने आपको उपयोगिता दी U1, दूसरी वस्तु ने उपयोगिता दी U2, तीसरी वस्तु ने उपयोगिता दी U3, इस तरह से nवीं वस्तु ने उपयोगिता दी UN। तो आपका TUN बराबर जो हो गया U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 एंड सो ऑन UN। ये हो गई आपकी कुल उपयोगिता। और अगर सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ कर लेंगे ना हम बेटा, सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ कर लेंगे तो भी वो आपकी कुल उपयोगिता के बराबर होगी। यानी एक तरह से अगर आपके पास U1, U2, U3, U4 नहीं दिया हुआ हो और ये दे रखा है कि पहली वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता इतनी है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। TU बराबर MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से। एकाध सीमांत उपयोगिता का उदाहरण के द्वारा जो है हम एक समझाएंगे इसको।
एक एग्जाम्पल लिया। रसगुल्ले की संख्या या इकाइयाँ, ठीक है। यहाँ पे इसके लिखेंगे कुल उपयोगिता, यहाँ पे लिखेंगे सीमांत उपयोगिता, और एक कॉलम और बनाएंगे उपयोगिता का स्वरूप। बताऊंगा क्या काम में लेंगे उपयोगिता का स्वरूप। मान लीजिए हमने रसगुल्ले खाने शुरू किए, पहली बार मिला ही नहीं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, और बस बहुत है। कुल उपयोगिता, अब जब रसगुल्ला खाया ही नहीं तो उपयोगिता 0 होगी। एक रसगुल्ला खाया तो मान लीजिए आपकी उपयोगिता जो है वो 16 है। दूसरा रसगुल्ला आपने खाया, आपकी उपयोगिता बढ़ के जो है वो 28 हो गई। ध्यान में रहे कि आपकी कुल उपयोगिता बढ़ेगी लेकिन घटती हुई दर से। यहाँ पे आपको जब पहली बार भूख लगी थी या पाने की इच्छा थी और बहुत ज़्यादा, एक रसगुल्ला पा लिया ना, तो अब इच्छा तो दूसरे की तरफ होगी, लेकिन पहले में जितना इच्छा थी ना उससे थोड़ी सी कम होगी। यानी यहाँ पे 16 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है? 12 की हुई है। और अब धीरे धीरे थोड़ी सी और कम वृद्धि होगी, मान लीजिए 36 हो गई, फिर हो गई 40 हो गई। अब जो है यहाँ तक 4 रसगुल्ले खाए आपने, 4 रसगुल्ले तक आपका पेट भर गया, मान लीजिए कम खाने वाला है उसका पेट भर गया, तो अब जो है ना 5वें रसगुल्ले से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी नहीं, तो वो उपयोगिता हो गई 40। लेकिन उसके बाद में भी कोई कहेगा एक और खाओ यार, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, ओवरफ्लो हो चुका है, तब उपयोगिता घटना शुरू हो जाता है और यहाँ पे घट गई। कहने का मतलब कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से, और एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है, और उस मैक्सिमम होने के बाद उसकी उपयोगिता जो है वो घटना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब पहले बढ़ती है, एक लेवल पे जाके अधिकतम हो जाती है, और उसके बाद में कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। अब सीमांत उपयोगिता की बात करें तो ये तो स्टार्ट है, यहाँ तो सीमांत उपयोगिता तो तुलना करेंगे तभी होगी ना, क्योंकि यहाँ तो 0 है। अब 0 से बढ़ा के हमने कितनी रसगुल्ले की इकाइयाँ की थी? 1। हमने कहा था 1 इकाई बढ़ाने पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी? कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि होती है? 1 इकाई बढ़ाई रसगुल्ले की और कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हो गई बेटा? 16 हो गई। यहाँ पे 1 इकाई और बढ़ाई तो कुल उपयोगिता में 16 से कितने पे गए? 28 पे गए, 12 हो गई, फिर कितनी पे गई? 8 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर यहाँ पे घट गई -4। ये आपकी प्रारंभिक उपयोगिता है। क्या है? प्रारंभिक उपयोगिता है। यहाँ पे जो है यहाँ तक एक तरह से ये कह सकते हैं ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। ये आपकी 0 हो गई और ये क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। ये चीज़ें हैं। अब इस सारणी को हम समझें तो ये सारणी क्या कह रही है? वस्तु के उपभोग की इकाइयाँ बढ़ाने पर कुल उपयोगिता बढ़ती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से, और एक बिंदु पर जाकर कुल उपयोगिता आपकी अधिकतम हो जाती है। कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है, और उसके बाद उसकी कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। और जहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है ना, उसको कहते हैं कि पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, या पूर्ण तृप्ति का बिंदु, या पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, दाप गया बिल्कुल, यूं कह सकते हैं ना। पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कह सकते हैं, पूर्ण तृप्ति का बिंदु भी कह सकते हैं ना। वो सेचुरेशन का मतलब एक तरह से जो साइंस में प्रैक्टिकल किया करते थे ना, उस टाइम पढ़ते थे कि एक गिलास पानी का लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, उसको मिला दिया, फटाफट मिल गई। दूसरा चम्मच डालें, धीरे धीरे मिलती है। तीसरा डालेंगे और धीरे मिलती है। एक कंडीशन आएगी 4-5 चम्मच, उसके बाद में वो एब्जॉर्व करना बंद कर देती है। वो पूर्ण संतृप्ति का बिंदु है, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है, जहाँ पे आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। यहाँ पे वो आपकी संतुष्टि का बिंदु है, पूर्ण तृप्ति का बिंदु है, और पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर आपकी सीमांत उपयोगिता होती है बेटा
जीरो। ये तो बात आई कुल उपयोगिता की। कुल उपयोगिता बढ़ती है घटती हुई दर से, फिर एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है और उसके बाद में घटना शुरू हो जाती है। सीमांत उपयोगिता का ट्रेंड देखेंगे तो सीमांत उपयोगिता यहाँ तो होगी ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगी। सीमांत उपयोगिता आपकी लगातार घटती जाएगी और जहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम है वहाँ पे सीमांत उपयोगिता आपकी जीरो हो जाएगी, और जहाँ कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है ना वहाँ पे आपकी सीमांत उपयोगिता चली जाएगी बेटा माइनस में। सीमांत उपयोगिता चली जाएगी माइनस में। ये आपकी सारणी जो है क्लियर हो गई होगी शायद, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध की बात जब करेंगे तो वो संबंध जो है बिल्कुल इसमें मैंने बताया था ऐसा संबंध है। जैसे पहले संबंध की बात करेंगे तो यही कि कुल उपयोगिता जो है ना जैसे जैसे जहाँ तक बढ़ती है वहाँ पे कुल उपयोगिता जो है वो धनात्मक होती है और अधिकतम पहुँचने के बाद जीरो हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही कुल उपयोगिता आपकी घटना शुरू हो जाती है वहाँ पे आपकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। और इसमें जो है ना पूर्ण संतृप्ति का बिंदु कहाँ होता है, जहाँ पे अधिकतम आपकी कुल उपयोगिता है वहाँ पूर्ण संतृप्ति का बिंदु है। और जैसे आपकी कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है वहाँ पे आपकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अब थोड़ी सी बात इसकी और कर लेंगे, उसके बाद में आज की क्लास खत्म करेंगे कि इसके आधार पर हम अगर पूर्ण उपयोगिता कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है ना कुल उपयोगिता का ग्राफ बनाएंगे और इसके नीचे जो है सीमांत उपयोगिता का। जैसे कुल उपयोगिता आपकी जब वस्तुओं का उपभोग, इस पे आपने उपयोगिता लेंगे, इस पे आपके उपभोग की मात्रा रोटी रसगुल्ला या जो भी लिया आप वो लेंगे। तो जब आपने उपभोग जीरो था तो कुल उपयोगिता जीरो थी। उपभोग एक हो गया तो आपकी 16 हो गई, फिर 28 हो गई, फिर 40 हो गई, नहीं यहाँ तक आते आते 40 हो गई थी। यानी इस तरह से बढ़ती गई है ना, इस तरह से बढ़ती गई और यहाँ पे आने के बाद आपकी कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। ये जो है आपका TU वक्र है। क्या है बेटा? TU वक्र है। यानी ये आपका जो है वो अधिकतम बिंदु है। यहाँ पे आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम होगी और हमने देखा था जहाँ पे कुल उपयोगिता आपकी अधिकतम है वहाँ पे आपका जो सीमांत उपयोगिता है, इसमें देखेंगे ये उपभोग की इकाइयाँ हैं, ये उपभोग की इकाइयाँ और ये MU का देखेंगे, वहाँ पे आपकी सीमांत उपयोगिता जीरो होती है और सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है ना एक स्पीड से। तो यहाँ से देखेंगे इस तरह से जो है आपका यहाँ पे सीमांत उपयोगिता इस वक्र से स्टार्ट करेगी और उसके बाद इससे बाद में जैसे ही आपकी कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है तब यहाँ पे सीमांत उपयोगिता आपकी माइनस में। मैंने यहाँ से टेढ़ा कर दिया, आप टेढ़ा नहीं करेंगे, स्केल से खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। यहाँ पे आपकी सीमांत उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। ये आपका जो है वक्र जो है वो समझाता है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, घटती सीमांत उपयोगिता लागू होने के नियम जो है, मांग का नियम, काफ़ी बड़ा है चैप्टर, उसको देखेंगे कल। आज इस चीज़ को आप क्लियर कर लें एक बार। मिलते हैं कल, तब तक के लिए